परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 20 अप्रैल। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। रोमियो 9 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। परमेश्वर ने नहम्याह के जीवन में पहले काम शुरू किया और उसके द्वारा अनेक लोगों को परमेश्वर के काम के लिए तैयार किया गया। परमेश्वर के लोगों के इतिहास में हम देख सकते हैं कि किस रीति से बारंबार परमेश्वर ने किसी एक विश्वास योग्य सेवक को या अपने लोगों के एक छोटे झुंड को खड़ा किया, जिससे उसका कार्य फिर से आरंभ हो सके। थोड़े लोगों की विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए हमेशा महान कार्य किए हैं। प्रभु चाहता है कि हम सब ऐसे बचे हुओं का भाग बने जिनकी विश्वास योग्यता तथा बिचवई द्वारा परमेश्वर अपने ईश्वरीय उद्देश्य और योजना को पूरा कर सके। नहम्याह अत्यंत दुखी हो गया था क्योंकि यरूशलेम शहर उजाड़ पड़ा हुआ था और उसके फाटक जल गए थे। इसी रीति से परमेश्वर के काम के विषय में जो गहरी चिंता रखते हैं, वे जब परमेश्वर के लोगों के आत्मिक जीवन में निर्बलता और कंगालपन देखते हैं, तब दुखी हुए बिना रह नहीं सकते। इन दिनों में संसार के अनेक भागों में विश्वासियों में हमको क्षीणता और आत्मिक बचपने के सिवाय कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी महान सामर्थ्य हमको मिल सकती है। यदि परमेश्वर के लोगों की आत्मिक दुर्दशा के विषय में हम दुखी हों और उनके लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर कहता है वह करने के लिए यदि हम राजी होते हैं, तो हमारे जीवन अत्यधिक फलवंत हो सकते हैं। हमारा एक जीवित उद्धारकर्ता है जो कल, आज और युगान युग एक सा है। इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 8 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 18 वचन। जब हम परमेश्वर के वचन के पूरी तरह से अधीन होने में निष्फल होते हैं, तब हमारे जीवन वीरान बन जाते हैं और हमको लगातार असफलता, पराजय और आत्मिक बचपने का अनुभव होता है। परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा के संपूर्ण रीति से अधीन होने पर ही परमेश्वर हमारे पक्ष में कार्य कर सकता है। यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 7 वचन के अनुसार हमें खुद को प्रभु यीशु के अधिकार के नीचे रखकर परमेश्वर में रहना चाहिए। छोटी सी छोटी बात में भी परमेश्वर के अधीन रहकर हम उसके द्वारा चलाए जाने चाहिए और उसके नियंत्रण और अधिकार में रहना चाहिए। तभी उसका यह वचन हमारे अंदर पूरा होगा कि तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 7 वचन। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।